हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बेल्ट्रॉन के डाटा इंटरप्रेटर के एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा सीबीटी में और कितना नंबर लाना होगा टाइपिंग में ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किस कैटेगरी को कितना % का छूट दिया गया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी आप बार बार कमेंट करते हैं कि मैं EWS से हूं तो मुझे कितना नंबर लाना है, मैं SC फीमेल हूं तो मुझे कितना नंबर लाना है, मैं OBC हूं, मेल हूं, मुझे कितना नंबर लाना है। ये तमाम सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं कि आप कैटेगरी वाइज पूछते हैं कैटेगरी वाइज कितना नंबर आपको लाना है ताकि आप पास हो जाएं। आज का वीडियो यही होने वाला है। मैं आपको A to Z कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा टाइपिंग में और कितना नंबर लाना होगा सीबीटी में ताकि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना नंबर लाना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एग्जाम हो सकता है कि 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में हो जाए। हो सकता है अभी भी कि आपका एग्जाम हो जाए, नहीं होता है तो आपके लिए बेटर है, आपको और समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया था कि आप जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप ये सब एग्जाम के डेट को सही मत मानिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज नहीं आता है तब तक आप मत मानिए। हम लोगों के पास आप ही जैसे कोई मित्र हैं जो फोन करते हैं कि टीसीएस में उनका जान पहचान है, उनको ये खबर मिला है, वो खबर मिला है, तो हम आपको खबर दे देते हैं ताकि आप चौकन्ने हो जाएं कि अगर बाय द वे आपका एग्जाम अगर इस डेट में हो जाता है तो आप उसके लिए तैयारी करके रखें। बहरहाल मैं फिर से कहूंगा कि जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज को सही ना मानिए, उसको आंशिक रूप से सही मानते हुए अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो हम देखते हैं कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए। आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली निकला हुआ है, ठीक है, और इसमें आपका 2 एग्जाम होगा। एक होगा सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा होगा आपका दक्षता परीक्षा, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट। ये सभी आप जानते हैं और ये दोनों आपका एग्जाम एक ही दिन होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका सीबीटी एग्जाम यानी कि एमसीक्यू जो आप देंगे 60 क्वेश्चन का वो और आपका टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही दिन होगा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में न रहिए कि आज आपका सीबीटी का एग्जाम होगा तो 1 महीने बाद सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आज आप सीबीटी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप पास हो चाहे आप फेल हो, आज ही के दिन आपका क्या होगा, टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा आधे घंटे के अंतराल पे। और हाँ, सीबीटी का रिजल्ट उसी दिन आउट नहीं होगा, आप ये भी जान लीजिए। आप सीबीटी का एग्जाम दे दिए, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आपका आधे घंटे बाद टाइपिंग शेड्यूल कर दिया जाएगा। अगर आपने हिंदी टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप केवल हिंदी टाइपिंग दीजिएगा, अगर आपने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप केवल इंग्लिश टाइपिंग दीजिएगा, और अगर आपने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप दोनों टाइपिंग टेस्ट देंगे। और इन सारे टेस्ट के बीच में आपका सही अंतराल देखने को मिलेगा। तो आप ये मत कंफ्यूजन रहिए कि आज आपका सीबीटी का होगा तो फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद सीबीटी का आपका टाइपिंग होगा, नहीं। सीबीटी का और टाइपिंग का रिजल्ट आपका तीनों जब एग्जाम हो जाएगा उसके 2 महीने 3 महीने बाद आपका तीनों का कंबाइन रिजल्ट आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम सीबीटी एग्जाम की। आप जानते हैं कि 2024 में यह नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपका टोटल एमसीक्यू कितना होगा, 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा और ये 60 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप ये भूलिएगा मत कि मैथमेटिक्स, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन। इसमें आपको 50% क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है, मतलब कि 60 का 50% यानी कि आपको 30 नंबर लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि 50% किस किस कैटेगरी को लाना है, सबके लिए लाना है। ठीक है, 50% जो है वह क्वालिफाइंग नेचर सबके लिए है। बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन में यह कहा है कि दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी, सभी स्तर के दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी, मतलब कि टाइपिंग में छूट दी जाएगी, न कि सीबीटी में, एमसीक्यू में। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी नोटिफिकेशन पढ़ के। ठीक है, तो ये 2024 का सिनेरियो है। 2024 में आपको 50% नंबर लाना है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 50% लाना है, यानी कि 30 नंबर लाना है सीबीटी में पास होने के लिए। लेकिन
2019 में क्या था, मैंने पिछला वीडियो बनाया था इस पर। 2019 में बेल्ट्रॉन ने किया क्या था कि सीबीटी में भी छूट दिया था। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल अगर आप हैं तो आपको 50% नंबर लाना ही है, 30 नंबर लाना ही है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, आपको 50% नंबर लाना ही है, तभी आप पास होंगे। यानी कि आपको 30 नंबर एमसीक्यू में लाना है, सीबीटी में 30 नंबर आपको लाना है। वहीं बात कर ले एससी एसटी और ऑल फीमेल। अगर आप एससी एसटी मेल हैं और ऑल फीमेल, फीमेल में सभी, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो, सारे फीमेल और एससी एसटी को 10% की छूट दी गई थी 2019 के सीबीटी के एग्जाम में। यानी कि 10% छूट मतलब यदि आपका 27 नंबर भी सही था, 27 क्वेश्चन भी आपका अगर सही था तो आप क्वालिफाई कर गए थे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 10% छूट आपको 30 नंबर पे दिया गया था, न कि ये 60 नंबर पे। ठीक है, 60 क्वेश्चन पे 10% का छूट नहीं दिया गया था आपको, ये 30 नंबर पे दिया गया था। 30 का 10% निकालेंगे 3 नंबर, यानी कि आपको 30 नंबर पासिंग मार्क था, 3 नंबर का छूट मिल गया, यानी कि आपको 27 नंबर था तो आप पास हो गए थे। यदि आप एससी एसटी मेल थे और ऑल फीमेल थे तो आपको 27 नंबर पर पास कर दिया गया था सीबीटी। वहीं अगर आप ऑल कैटेगरी पीएच कैंडिडेट थे, ऑल कैटेगरी पीएच कैंडिडेट को 15% का छूट था। आप ये जानते हैं 50% का छूट मतलब कि अगर आपका 25 क्वेश्चन भी सही था तो आपको पास कर दिया गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था और दिखाया भी था कि पीएच कैंडिडेट को 25 नंबर भी आया है तो उनको पास कर दिया गया है। यानी कि आप अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको सीबीटी में कोई मरोवत नहीं, आपको 50% नंबर लाना ही, यानी कि 30 नंबर आपको लाना ही है। वहीं अगर आप एससी एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी के हैं तो आप अगर मिनिमम 27 नंबर मिला देते हैं सीबीटी में, एमसीक्यू में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप मिनिमम 25 नंबर मिला देते हैं अगर एमसीक्यू में या सीबीटी में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दक्षता परीक्षा की, यानी कि टाइपिंग टेस्ट की। तो आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम करेक्ट वर्ड टाइपिंग करना है आपको, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपको टाइप करना है करेक्ट वर्ड। ठीक है, इस स्पीड से आपको टाइपिंग करना है। वहीं बात कर लें अगर छूट की, तो कैटेगरी वाइज अगर हम देख लेते हैं स्पीड कितना आपको छूट मिलेगा। तो जनरल, ओबीसी और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लाना ही होगा, आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं तो आपको टाइपिंग में भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट सही सही करेक्ट वर्ड टाइप करना ही होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप टाइपिंग टेस्ट अपना घर पे करते होंगे और आप टाइपिंग देते होंगे, टाइपिंग आपका 10 मिनट का खत्म होता होगा तो आप ध्यान देते होंगे कि आपका स्क्रीन पर एक ग्रॉस स्पीड दिखाता होगा और एक नेट स्पीड दिखाता होगा। तो ग्रॉस स्पीड आपका स्पीड नहीं होता है, नेट स्पीड ही आपका असली स्पीड होता है, जो गलत को काट कर आपका नेट स्पीड दिखाता है। तो नेट स्पीड को ही कंसीडर बेल्ट्रॉन करेगा, न कि ग्रॉस स्पीड को, यह ध्यान रखिएगा। बात कर ले अगर एससी एसटी ऑल फीमेल को 10% का छूट दिया जाएगा टाइपिंग में, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आप एससी एसटी मेल हैं या ऑल फीमेल हैं तो आपको टाइपिंग में भी 10% का छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट कर देते हैं टाइपिंग, और आप हिंदी में अगर 22.5 वर्ड पर मिनट कर देते हैं टाइपिंग, और आप अगर एससी एसटी हैं और फीमेल हैं ऑल कैटेगरी, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा टाइपिंग में, आप ये ध्यान रखिएगा। वही बात कर ले ऑल कैटेगरी पीएच कैंडिडेट की, तो आप जानते हैं कि आपको 15% का छूट दिया गया है। वैसे पीएच कैंडिडेट जो कम से कम 40% विकलांग हो, तो वैसे पीएच कैंडिडेट जो 40% विकलांग हो उनको 15% का छूट दिया जाएगा टाइपिंग में। और अगर उनका इंग्लिश में 25.5 वर्ड पर मिनट भी स्पीड आता है और हिंदी में अगर उनका 21 से 22 वर्ड पर मिनट भी स्पीड आता है तो वो टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा कि अगर आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में कितना टाइपिंग स्पीड करेंगे और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना स्पीड लाना होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मामला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको सीबीटी में और टाइपिंग में 50% मार्क लाना ही है। आपको सीबीटी में कम से कम 30 नंबर लाना है तब आप क्वालिफाई करेंगे, और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना है और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप एससी एसटी हैं और ऑल कैटेगरी फीमेल हैं
तो आपको सीबीटी में 10% का छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको 27 नंबर लाना है। और टाइपिंग में भी आपको 10% छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको टाइपिंग में इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको 22.5 वर्ड पर मिनट मिनिमम करना ही है करेक्ट वर्ड, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो भी आपको सीबीटी में आपको छूट दिया जाएगा। आप मिनिमम 25 नंबर ला दीजिए सीबीटी में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और टाइपिंग में भी आपको 15% का छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम 25.5 वर्ड पर मिनट करते हैं और हिंदी में अगर आप 21 से 22 वर्ड पर मिनट कर देते हैं स्पीड से, तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आइए अब एक बात समझ लेते हैं कि आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कहां, क्योंकि आपको तो ना सीबीटी में और ना ही टाइपिंग में आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कहां, आप ये समझ लीजिए। तो आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग जो है वो अधियाचना के विरुद्ध करवाता है। अधियाचना मतलब कि बेल्ट्रॉन सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पास होंगे सीबीटी में और टाइपिंग में, उसका एक बनाएगा पैनल। और आप जानते हैं कि पैनल में सबसे ऊपर उनका नाम रहेगा जिनका हिंदी में टाइपिंग सबसे अच्छा है। तो उसी क्रम में जिनका टाइपिंग हिंदी अच्छा है उनको उसी क्रम में बेल्ट्रॉन क्या करेगा, बना लेगा पैनल। अब कोई भी विभाग जो है वह बेल्ट्रॉन से अधियाचना करके मांगता है ऑपरेटर। जैसे कि मान लीजिए पंचायती राज विभाग है बिहार में, पंचायती राज करेगा क्या, बेल्ट्रॉन से अधियाचना मांगेगा कि हमें पूरे बिहार में पंचायती राज में कम से कम 100 लड़के चाहिए। तो अब बेल्ट्रॉन करेगा क्या कि वही अपना पैनल खंगालेगा कि किस कैटेगरी में किस लड़के का हिंदी टाइपिंग अच्छा है, पैनल के अनुसार वो उठाएगा। अब करेगा क्या कि 100 लड़का में वो उठाएगा 30 जनरल, 20 ओबीसी, फिर 20 आपका एससी एसटी, वैसे ही आपका फीमेल। ऐसे करते करते वो क्या करेगा, पूरा 100 लड़का को छांटेगा जिनका हिंदी में टाइपिंग अच्छा है, और जिस कैटेगरी में जिनका हिंदी में टाइपिंग अच्छा है उस कैटेगरी में से वो उतना लड़का उठाएगा और आपका उस विभाग को भेज देगा। तो जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उस समय आपको आपके आरक्षण का लाभ मिलेगा, ताकि आप जिस कैटेगरी में हैं तो आपको आपके हिंदी में टाइपिंग के अच्छे क्रम के अनुसार आपको वहां छांटा जाएगा और आपको उस विभाग को भेज दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किस कैटेगरी में कहां लाभ मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, ये बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका और कोई क्वेरी है कि नहीं, हम अगला वीडियो आपके लिए फिर से लाएंगे और बेल्ट्रॉन से रिलेटेड अगले किसी नए अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए और अपना टाइपिंग करते रहिए और अपना सीबीटी की तैयारी कीजिए। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।